Good morning dear students, I welcome you on Shri BL Memorial Academy School care of online classes. This class for class 5th chapter number 2nd movements of families. आपको पेज नंबर निकालना है 14. पेज नंबर कौन सा निकालेंगे आप 14. अब आज हम एनवायरमेंट EVS सब्जेक्ट कौन सा है EVS का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे. मूवमेंट्स ऑफ फैमिली. मूवमेंट्स यानी आवाजाही, मतलब कि परिवारों का आना जाना. Several families move from one place or to another. मतलब कि several यानी कई परिवार जो ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. बिट्टू's family is one such family. मतलब बिट्टू की जो फैमिली थी उनमें से वो एक थी. बिट्टू's family lived in a village. बिट्टू की जो परिवार था, lived यानी रहना, village यानी गांव में. बिट्टू का जो परिवार था वो गांव में रहता था. इट डिड एग्रीकल्चर, मतलब गांव में है तो कौन से काम करेंगे, खेतीबाड़ी का काम करते थे बिट्टू की फैमिली जो थे. एग्रीकल्चर मतलब कृषि का. बिट्टू's फैमिली फेस्ड स्टारवेशन. स्टारवेशन क्या होता है, भूखमरी. ड्यू टू फेमिन मतलब सूखा. फॉर 3 years कंटिन्यूसली, मतलब बिट्टू के जो गांव में कंटिन्यू मतलब लगातार 3 सालों से स्टेवर यानी भूखमरी और फेमिन का उनको सूखा का उनको सामना करना पड़ा. Thus बिट्टू went to his nephew's village along with his family and his cattle too. मतलब बिट्टू कहाँ गया है, बिट्टू अपने भतीजे के गांव गया अपने परिवार के साथ और कैटल्स टू. अब गांव के लोग जो होते हैं वो पशु भी रखते हैं, क्योंकि गांव में बहुत सारी जगह होती है पशु को रखने की. सिटी में तो घर भी छोटे छोटे होते तो वो पशुओं को रख नहीं सकते. तो गांव के अंदर जो लोग होते हैं वो कैटल यानी क्या होते हैं, पशु होते हैं. तो अब वो जब घर छोड़ के जाएंगे तो अपने पशु को भी साथ में लेके जाएंगे. वो पशु को गांव में तो नहीं छोड़ के जाएंगे. तो बिट्टू जो था वो अपने नेफ्यूमन भतीजे के गांव गया. किसके साथ गया, अपने परिवार के साथ. और कैटल टू मतलब अपने पशुओं को भी लेके गया. There he got a house on, lived there only. There he got a house on rent and then started searching for some work. मतलब कि वो सिटी के अंदर गए और एक घर खरीदा किराए पे, रेंट पे गया मतलब घर खरीदा और काम की तलाश में निकल गए. आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ देर बाद. ही गॉट वर्क, उसको काम मिल गया. सो ही lived there only along with his family. तो वो वहाँ से अपनी फैमिली परिवार के साथ ही रहता. इट वॉज नॉट ईजी टू live there. वहाँ रहना आसान नहीं था. ही स्टार्टेड मिसिंग हिज गाँव, वो अपने गाँव को मिस करने लगा. आफ्टर फ्यू मंथ, कुछ महीनों बाद. ही केम टू नो दैट दिस टाइम, उसने कहा अब समय आ गया है हमारे गांव जाने का. हिज विलेज हैज़ रिसीव गुड रेन, उसको पता चला कि उसके गांव के अंदर अच्छी बारिश हुई है. ओ व्हाट देन, ही केम बैक टू हिज विलेज विथ हिज फैमिली एंड कैटल्स. वो वापस अपने गांव आ गया अपने परिवार के साथ और पशुओं के साथ. व्हाट प्रॉब्लम माइट बिट्टू हैव फेस्ड इन द न्यू विलेज. नए गांव में बिट्टू को किन किन का प्रॉब्लम्स मतलब किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा. देखो सामना ये करना पड़ा, एक तो वहाँ घर छोटे होते हैं, उन छोटे घर के अंदर रहना, और एक उसको काम नहीं मिला तो उसके काम की तलाश में भी, और पशु भी परेशान हो रहे थे. तो बहुत सारी समस्याओं का बिट्टू को सामना करना पड़ा. इफ़ एनी फैमिली इन योर लोकेटली हैज़ गॉन टू अनदर प्लेस और कम फ्रॉम अनदर प्लेस, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. मतलब आपको क्या करना है कि आपके आसपास के एरिया के अंदर, आपके जो आसपास का एरिया है वहाँ पर आप पता लगाए कौन लोग दूसरी जगह से आए हैं और कौन लोग दूसरी जगह पर वापस जाएंगे. तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसके अंदर आपको क्या लिखना है, वो कहाँ से आए हैं, प्लेस लिखना है आपको. यहाँ पे उस जगह का नाम लिखना है. फर्स्ट है वेयर हैज़ द फैमिली कम फ्रॉम, वेयर हैज़ इट गॉन टू, मतलब आपके पास की जो फैमिली वो कहाँ से आई है और कहाँ पर गई है, उस जगह का नाम लिखना है. सेकेंड, ड्यू टू व्हाट रीज़न डिड इट कम गो. अब यहाँ पे आपको रीज़न लिखना है, कारण लिखना है कि वो फैमिली क्यों आई और क्यों गई. कौन सा ऐसा कारण था जो उस फैमिली को यहाँ आना पड़ा आपके गांव में, और कौन सा ऐसा रीज़न था, कारण था कि आपके गांव से उनको जाना पड़ा. थर्ड, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, उनके फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग हैं, उनका आपको यहाँ नंबर लिखना है. 3, 4, 5, 6 जितने भी मेंबर्स हैं उनके यहाँ पे आपको
नंबर लिखने हैं। फॉर ए पीपल हु हेल्प देम, मतलब जब वो लोग आपके गांव आए, आपके आसपास में आए, तो उनकी मदद किन किन लोगों ने की, उनका नेम मेंशन करना है। और जब वो यहाँ गए तो उनकी मदद वहाँ के लोगों ने किन किन की, उनका नेम आपको यहाँ लिखना है। समीर हु हैड अ स्मॉल, हमने अब बिट्टू की फैमिली के बारे में पढ़ा, अब हम समीर की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। समीर हु हैड अ स्मॉल फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ, अ सन एंड अ डॉटर। समीर है जिसकी एक छोटी फैमिली। स्मॉल फैमिली क्या होती है? स्मॉल फैमिली क्या होती है? देखो हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में। तो स्मॉल फैमिली का एक और नाम क्या है? न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में कौन रहते हैं? मम्मी पापा और भाई बहन। तो इसके अंदर देखो समीर की जो फैमिली है वो न्यूक्लियर है, जॉइंट है। समीर की जो फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली है। तो साथ में कौन रहते थे? वाइफ, उसकी पत्नी, और सन एक बेटा, एंड अ डॉटर एक लड़की। वर्क इन द विलेज ऑन डेली वेजेस। वेजेस क्या होती है? WAGES। वेजेस क्या होती है? मजदूरी। हम जो समीर था वो गांव के अंदर डेली बेसिस पे मजदूरी करते थे। हीज सन वॉज स्टडिंग इन क्लास 12। उनका जो बेटा था वो क्लास 12 में पढ़ता था। एंड डॉटर इन क्लास 9। उनकी डॉटर कौन सी क्लास में है? उनकी डॉटर 9th क्लास में है। When his son passed his board examination, जब उनका बेटा 12th पास कर लेगा, he had to send him, उसको him किसको? समीर के बेटे को कहाँ भेजना पड़ेगा? गांव से बाहर भेजना पड़ेगा। For higher education, मतलब उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए। हायर यानी उच्च, एजुकेशन यानी शिक्षा। मतलब कि उसने सोचा कि जब मेरा बेटा 12th पास कर लेगा, ही हैड टू सेंड हिम फ्रॉम द विलेज टू गेट हायर एजुकेशन। मुझे उसे इस गांव से भेजना होगा। कहाँ भेजना होगा? हायर एजुकेशन के लिए। ही थॉट ही सन वुड हैव टू स्टे देयर अलोन फॉर स्टडी। उसने सोचा उसके बेटे को वहाँ अकेला रहना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। एंड इट वुड बी मोर कॉस्टली, और ये उसके लिए बहुत ही कॉस्टली यानी ज़्यादा पैसे लगेंगे, ज़्यादा खर्चा आएगा। अब अकेला वो सिटी के अंदर रहेगा, उसके खाने पीने रहने के लिए सब कुछ रेंट पे रूम भी लेना पड़ेगा, तो ज़्यादा कॉस्टली, ज़्यादा खर्चा रहेगा। आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, ही विल हैव टू सेंड हिज डॉटर। अब 3 साल बाद उसको अपनी बेटी को भी भेजना पड़ेगा। मतलब अभी उसकी बेटी 9th क्लास में है, जब वो भी 12th पास कर लेगी, मतलब 10th 11th 12th, 3 साल बाद उसको अपनी बेटी को भी बाहर भेजना पड़ेगा। सेंड हिज डॉटर टू आउट ऑफ विलेज फॉर हायर एजुकेशन, मतलब उस शिक्षा प्राप्ति के लिए फिर उसको अपनी बेटी को भी बाहर भेजना पड़ेगा। हैंस ही डिसाइडेड दैट बिकॉज इन द विलेज ही इज़ वर्किंग एज अ लेबरर ऑन डेली बेसिस। मतलब वो कह रहा है कि वो गांव के अंदर एक मजदूरी का काम करते हैं, श्रमिक हैं जो गांव के अंदर काम करते हैं। तो वो अगर गांव के अंदर काम कर रहे हैं रोज डेली बेसिस, मतलब रोज उनको पैसे मिलते थे। एंड इन द सिटी टू, तो ये काम मैं तो सिटी में भी कर सकता हूँ, ये मैं शहर में भी काम कर सकता हूँ। ही विल डू द सेम, मैं ये काम शहर में रहकर भी कर सकता हूँ। सो ही विल गेट शिफ्टिंग देयर विथ हिज फैमिली, मतलब तो वो शिफ्ट हो गया अपनी फैमिली के साथ सिटी में। व्हेन ही वेंट देयर ही फेस डिफ़िकल्टी इन गेटिंग हाउस ऑन रेंट। जब वो गांव छोड़कर सिटी गया, डिफ़िकल्टीज यानी उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसको किराया देना पड़ा रूम का, ड्यू टू हाई रेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा किराया। ही हैड टू टेक अ रूम ऑन रेंट इन द सिटी, उसने एक रूम लिया सिटी के अंदर। हिज फैमिली हैड टू लिव, उसकी फैमिली उसके साथ रहती। स्लीप एंड कुक इन द सेम रूम, उसी रूम के अंदर सोना और उसी रूम के अंदर खाना बनाना। His neighborhood was also new for him, उसके जो नेबरहुड के कौन होते हैं, जो पास में पड़ोसी थे, वो भी उनके लिए नए ही थे। He had to put more efforts to meet his daily needs also, मतलब कि उनको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े। अब जैसे कि पास में जो नेबरहुड आपके पुराने हैं तो आपके हेल्प मिल जाती हर चीज़ की, कोई भी चीज़ लानी हो, देनी हो, जगह कहीं भी जाना हो, तो पास में अगर कोई नेबरहुड हो जो पुराने हो तो उनको सब पता होता है सिटी के बारे में। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, उनके जो नेबरहुड थे, पड़ोसी थे, वो भी उनकी तरह नए ही आए हुए थे, तो उनको भी कुछ भी पता नहीं था, तो उनको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े।
सिटी बीइंग कॉस्टली, सिटी बहुत ही ज़्यादा खर्चीली होती है। ही वर्कड इन द डे एज अ लेबरर एंड एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट। उन्होंने मजदूरी का काम शुरू किया सिटी के अंदर और रात के टाइम में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया। सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है? जो बड़ी बड़ी फ्लैट्स बिल्डिंग्स होते हैं उनके आगे एक गार्ड रहता है जो रात भर ध्यान रखते हैं, तो उनको सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज एज द कंप्लेंट्स ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन। उसने डिसाइड किया उसके जब बच्चों की जो एजुकेशन पूरी हो जाएगी तो वापस गांव लौट जाएगा। यू माइट हैव सीन अराउंड यू दैट सम चिल्ड्रन हैव टू लीव देयर होम्स फॉर हायर एजुकेशन। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए अपने घर से बाहर जाकर सिटी में रहने लगते हैं। दे लिव इन अ हॉस्टल, अकेले रहते हैं। और किस में रहते हैं? हॉस्टल में रहते हैं। और गेट अ रूम लेके रहते हैं। और रेंट फॉर देयर स्टडीज़ एट अदर प्लेस, और अदर जगह पर एक रूम लेकर अपनी पढ़ाई के लिए रूम लेकर वहाँ रहते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? समटाइम्स, कभी, फैमिलीज हैव टू मूव आउट ऑफ देयर नेटिव कंट्री फॉर एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल और वेरियस अदर रीजंस। मतलब आपको पता है कभी कभी जो परिवार होता है उनको पढ़ाई के लिए कंट्री से बाहर भी जाना पड़ता है, कंट्री से बाहर व्यवसाय करने के लिए भी जाना पड़ता है। बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो परिवारों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, कभी कभी उनको देश भी छोड़ना पड़ता है। नाउ मैटर वेयर दे रूम, दे ऑलवेज नो दैट दे हैव अ होम टू गो बैक टू देयर फैमिली। वो चाहे कहीं भी रहे लेकिन वो हमेशा ही जानते हैं उनको वापस अपने फैमिली के पास जाना है। अब देखो कंट्री क्या होती है? कंट्री होती है देश, और विलेज क्या होते हैं? गांव। टाउन क्या होते हैं? जो सिटी और विलेज के बीच में जो आते हैं वो क्या होते हैं? टाउन होते हैं, उनसे थोड़े बड़े होते हैं। फर्स्ट है फ्रॉम योर फैमिली और अदर फैमिलीज अराउंड यू who has gone out of village city for education or has come to your place from outside। मतलब कि आपके आसपास में कौन से ऐसे परिवार है जो बाहर गए हैं उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए। इफ़ यू नीड टू गो आउट फॉर स्टडीज़ व्हाट थिंग्स विल यू टेक अलॉन्ग विथ यू। अगर आपको मौका मिले, अगर आपको ज़रूरत पड़े कि आपको पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़े तो आप अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके जाएंगे? इसका आंसर आपको करना है। इफ़ एनी वन ऑफ योर क्लासमेट्स इज स्टेइंग इन अ हॉस्टल, अगर आपका क्लासमेट, आपका सहपाठी अगर कहीं हॉस्टल में रहते हैं, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम टू, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि आप बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो आपको किन किन सामान चाहिए, कौन कौन सा आपको सामान चाहिए, किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। फोर्थ है व्हाट आर द वर्क्स दैट हॉस्टलर हैव टू डू देमसेल्फ। मतलब जो हॉस्टल के अंदर आपके दोस्त रहते हैं उनको किन किन क्या क्या काम खुद से करना पड़ता है। जैसे कि बर्तन, जो खुद की थाली होती है वो उनको सेल्फ धोनी होती है, कपड़े होते हैं वो उनको सेल्फ धोने होते हैं। तो ये छोटे छोटे काम हैं जो हॉस्टल में रहते हैं उनको खुद को करने पड़ते हैं। आप उनसे पूछिए, जो हॉस्टल में रहते हैं उनसे पूछिए कि उनको खुद से कौन कौन से काम करने होते हैं। फिफ्थ है व्हाट आर द रीज़न फॉर विच पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। पर ऐसे कौन से कारण हैं कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है? फॉर एजुकेशन, फॉर ऑक्यूपेशन। सिक्स है हाउ डू दे कंटिन्यू देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। वो अपने बच्चों की पढ़ाई जो है वो कैसे निरंतर रखते हैं। आपको इन सब पे चर्चा करनी है। आपको सारे इस क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। आपको ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताए हैं ये आपको खुद को सेल्फ लिखने हैं और आपको अपने जो हॉस्टल में जो फ्रेंड रहते हैं उनसे पूछिए आपको कौन कौन से काम खुद को करने पड़ते हैं, या इन्फॉर्मेशन लीजिए आपके आसपास में कौन आए हैं, कौन वापस गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसके अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।